महामंडलेश्वर ओंकार दास जी महाराज से इंडिया न्यूज के मंच पर खास चर्चा हुई है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने बयान में कहा था, केवल सीताराम सीताराम जब अपने भर से धर्म सुरक्षित नहीं रहेगा। उन्होंने समय की आवश्यकता बताते हुए कहा कि माला के साथ साथ भाला भी रखना बेहद जरूरी है और रखना होगा। मठ मंदिरों से बाहर निकलकर धर्म रक्षा के लिए सक्रिय भूमिका निभानी होगी। उनके इस बयान को लेकर के ओंकार दास जी महाराज ने अपने विचार रखे हैं। कहा है कि शास्त्र और शस्त्र दोनों का संतुलन भारतीय परंपरा का हिस्सा रहा है और ये वैदिक काल से चलता आया है। ऋषि मुनियों ने समाज को आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ रक्षा का संदेश भी दिया। धर्माचार्यों को समाज के बीच जाकर जागरूकता फैलानी चाहिए, ये कहा और कहा कि लोगों को अपने धर्म, संस्कृति और परंपराओं के प्रति सजग रहना चाहिए। महाराज ने यह भी कहा कि समाज में केवल अनुष्ठान ही नहीं बल्कि जागरूकता और संगठन की भी आवश्यकता है। संत महात्माओं को गांव-गांव जाकर लोगों से संवाद करना चाहिए, उनके सुख दुख में सहभागी बनना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए और सकारात्मक विचारों का आदान प्रदान करना चाहिए। इसके साथ ही नई पीढ़ी को धर्म के मूल तत्वों की जानकारी देनी चाहिए। तमाम बातचीत हुई, देखिए। देश भर में हिंदू संस्कृति के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। वहीं छतरपुर बागेश्वर धाम में भी धार्मिक कार्यक्रम आयोजन किया गया, जहां 1.25 लाख हनुमान चालीसा और सामूहिक 301 कन्या विवाह का आयोजन हुआ। वहां बागेश्वर धाम का विशेष बयान सामने आया है। हमारे साथ महामंडलेश्वर ओंकार दास जी महाराज है, इनसे हम चर्चा करेंगे। आप बताइए कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, उनका बयान आया है कि सिर्फ सीताराम सीताराम जपने से धर्म सुरक्षित नहीं रहेगा, आपका क्या कहना है? नहीं, उन्होंने जो भी कहा है वो सत्य कहा है और ये आज से नहीं, हमारी आदि परंपरा से रहा है। आदि परंपरा से हमारे भगवान राम रहे धनुर्धर रहे, हमारे कृष्ण रहे सुदर्शन चक्रधारी रहे, भगवान नारायण रहा, नारायणास्त्र उनके पास रहे। तो ये तो ऋषि मुनि रहे, वशिष्ठ विश्वामित्र, इनके सबके पास में धनुर्विद्या इन्होंने ही सिखाया। राजा महाराजाओं को सिखाते, शिक्षा देते थे और इनके शस्त्र रहते थे। और हमारे ऋषियों की ही देन है, जो अणु और परमाणु बम ये सब बने हुए हैं, ऋषियों की देन है। लेकिन जो वर्तमान जो देश की स्थिति है उसको देखते हुए देखो, हमारे ऋषियों ने तो लिखा और हमारे धर्माचार्य भी हर जगह कथा में भी कहते हैं, अयम निज पुरोहित लग्ना गणना लक्ष्य साम उदार चैता नाम तु बस कुटुंबकम। हम तो इसी में विश्वास रखते थे, बस पूरा विश्व हमारा कुटुंब है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। हमारे ऋषियों ने और हमारे धर्माचार्यों ने यही सब जगह उद्घोष किया। लेकिन उद्घोष करने पर हम सबको सुखी देखना चाहते हैं, लेकिन सामने वाला जो रह रहा है वो भी तो हमको सुखी देखे। तो इसके लिए जरूरी है, माला के साथ में भाला अनिवार्य है और हर हिंदू को आज जरूरत है, हर हिंदू को ये रखना चाहिए। शस्त्र और शास्त्र, अगर आप शास्त्र के अनुकूल चलना चाहते हैं तो शस्त्र की परम आवश्यकता है, या तो फिर गुनते और सुनते रहो ऐसे ही। अब अगर ये नहीं होता तो आज शुरू से माला जपते रहे, माला और अनुष्ठान में व्यस्त रहे। देखे कि आज ताई आए और सोमनाथ जैसे आज राम मंदिर का 500 वर्ष से हम विवाद झगड़ा करते रहे, जब सारे शास्त्र गवाह हैं। हमारे यहाँ भारत के अंदर में मुगल आए हैं बाहर से, यहाँ थे ही नहीं। यहाँ थे तो गंगा नदी है, कोई नदी है जो इस्लाम के नाम से है, कोई पर्वत है जो इस्लाम के नाम से है? ये बताइए। भारत के अंदर में सारे तीर्थ हैं, वो सब अभी बाद में मुगलों ने बनाया है, नहीं तो सारे तीर्थ अयोध्या राम जी की थी। सारे शास्त्र गवा देते हैं, लेकिन उसके लिए हम लोग 500 साल संघर्ष करके अभी बनाए। फिर भी अभी भी मुसलमानों के मन में यही है कि नहीं, हमारी वहाँ बाबर मस्जिद तोड़ी गई, लेकिन कोई बंगाल के अंदर बना भी रहा है। तो आप आंखों से देख रहे हैं, अगर हम यही मंत्र जपते रहे, कश्मीर से 5 लाख हिंदू निकल गया, भारत के अंदर संविधान भी था, वो नेता भी थे और सब कोई था।
क्या संविधान नहीं था उस टाइम पर जब वहां से 5 लाख हिंदू निकले कश्मीर के अंदर? कश्मीर लंदन में तो नहीं, पाकिस्तान में तो नहीं है, भारत में है। तो भारत में संविधान भी था, सुरक्षा भी थी, सेना भी थी, फिर भी 5 लाख हिंदुओं को आज दर दर की ठोकर खाना पड़ रहा है। आप केरल जाएंगे, तमिल जाएंगे, कर्नाटक जाएंगे, इनमें देखिए हिंदुओं की कितनी दयनीय स्थिति है। जहां जहां भी ये बढ़ते गए वहां वहां हिंदू घटता गया और बड़ी दयनीय स्थिति में है। आज बंगाल के अंदर में देखो, मुर्शिदाबाद में अभी दौड़ा दौड़ा करके उनको सबको लूट लिया और मारा गया। तो वो देखते हुए आज जरूरत है, जो भी उन्होंने कहा वो परम सत्य कहा कि हर व्यक्ति को, हर हिंदू के हथियार होना बहुत अनिवार्य है। हमको किसी को मारना नहीं है, ना हमारे धर्माचार्यों ने सिखाया है, ना हम सिखाते हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा तो कर सकें। आज देखिए आप पालघर के अंदर में कितनी निर्मम हत्या संतों की हुई, प्रशासन के होते हुए वहां पुलिस सिपाही सब वीडियो बना दिखाई दे रहे पुलिस वाले, फिर भी उनको तड़पा तड़पा के मारा गया। तीन लोगों को वहां कैसे जिंदा तड़पा तड़पा के मारा गया। तो ऐसा अनेक जगह हो रहा है, एक जगह नहीं अनेक जगह हो रहा है। और समस्या देश के अंदर ये भी है कि आज देख रहे हैं हिंदुओं की कोई सुनाई नहीं हो रही है, और अगर हिंदू कोई बात बोलता है तो उसका दुनिया भर का भौंडर मचाता है विपक्ष। तो हम तो ये कह रहे हैं कि जो उन्होंने कहा बिल्कुल सत्य कहा, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने सत्य कहा कि माला के साथ में भाला अति अनिवार्य है। उन्होंने ये भी कहा है कि मठ मंदिरों से बाहर निकलकर धर्म की रक्षा करना अनिवार्य है, इसके लिए सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। आपका क्या कहना है? देखिए, वृक्ष न कबहू फल भके, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। लेकिन ये कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि महात्मा सिर्फ अपना वैभव बनाने में, अपना देखने में, और वो अपना अस्तित्व भी खोते जा रहे हैं। आज हमको कहना नहीं चाहिए, हम छोटी मुंह बड़ी बातें शोभा नहीं देती हैं, लेकिन सत्य कड़वा होता है। आज ये बात कोई बोलता नहीं है। हम आज अगर एक नेता बगल में आ जाता है तो उठ करके उसके बगल में खुद वीडियो बना के फोटो और वायरल करते हैं, तो हम हमारा अस्तित्व खोते जा रहे हैं। हमारे पास क्या सामान रह गया कि हम उसके तेल लगाने के लिए बाबा जी बने हैं या वीडियो वायरल करने के लिए? ये महात्मा छोड़ करके जमीनी स्तर पर जितने धर्माचार सनातन में हैं, अगर वास्तविकता आज रोना नहीं पड़ता, जगह जगह जो हिंदू सम्मेलन चल रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, कहते हैं हिंदू सोया नहीं है, उनको सुलाया गया है। हम केवल अपने निजी स्वार्थ में जीवन जीते हैं और समाज को क्या देते हैं ये बताइए। आज हमारा समाज है जो कथा करते हैं वो केवल नाचना और गाना सिखाया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हम अभी गया था कार्यक्रम में हिंदू सम्मेलन में, तो वहां पूछ लिया शिवरात्रि में एक भी व्यक्ति नहीं बताया कि शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। आज एक इस्लाम के छोटे बच्चे से, मुसलमान के बच्चे से पूछ लोगे तो वो सारा अजल फजल अपने त्योहार और पूरा कुरान आपको रटी हुई बता देगा, छोटा सा बच्चा। लेकिन हमारे सनातन में इसका यही कारण है कि हम आश्रम से, मठों से, मंदिरों से निकले नहीं, गांव में प्रवेश नहीं किए, गांव में कभी उनके सुख दुख में शामिल नहीं हुए, उनको सही मार्गदर्शन नहीं दिया। कुछ रह गए तो वो व्यसन में रह गए, तो डर के मारे लोग कि बच्चा भी हमारा बिगड़ जाएगा, वो नहीं भेजे। और कुछ रह गए तो वो अपने से आगे बढ़े नहीं, अपना वैभव बनाने में रह गए। आज जिसके पास वैभव है वही सिद्ध माना जाता है। ये ऐसी मानसिकता बनती जा रही है समाज की, तो समाज भी इसमें दोषी है। हम कुंभों के अंदर देखते थे पहले कि एक छोटा तंबू होता था, कोई भगत आए महाराज बार कहाँ गया अंदर। आज तो लेने जाते हैं भगत, 3 रूप में दिखाई देते हैं हम, एक मालिक, एक मैनेजर, एक वेटर, 3 रूपों में दिखाई देती है। इसके लिए नहीं होता था कुंभ, होता था चिंतन के लिए, सामाजिक चिंतन, समाज में कुरीतियां क्या है उन पर चर्चा होती थी और उनको कैसे लागू किया जाए, कैसे समाज में सुधार हो, कैसे किया जाए, ये सब गौड़ होता जा रहा है। तो ये भी एक बड़ा चिंता का विषय है। हम तो वर्षों से इस बात को कह रहा है कि संत समाज को आगे आना चाहिए, गांव में बैठ करके शाम के टाइम जाएं, घंटा 2 घंटा 3 घंटा का समय दें और लोगों को एकत्रित करके उनसे चर्चा करें, उनको धर्म के विषय में चर्चा करें। आज हम जानते नहीं हैं, हमारे धर्म के विषय में शून्यता है हमारे अंदर में। आप देखोगे जितना कहीं जाओ, हम गांव में डिब्बा लेकर के डोलता है, वहां लोगों से चर्चा करता है, दिन भर में गांव में 20-20 25-25 आदमी ताश खेल करके और समय वैसे ही नष्ट कर देते हैं। उनको कोई मतलब नहीं, तो किसी ने बताया नहीं, सिखाया नहीं, तो क्या करें। महाराज जी का यह कहना है कि हिंदू धर्म के प्रति चारों ओर षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसके लिए समाज से बाहर, मठों से बाहर निकलकर समाज को हिंदू धर्म की जागृति उनको बताना आवश्यक है। और वहीं समय की मांग को देखते हुए
माला के साथ भाले की आवश्यकता है। कैमरामैन उज्जवल के साथ हरिओम कुमावत, श्री माधोपुर, इंडिया न्यूज, राजस्थान।